बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पिछली वीडियो में सॉल्व किए थे। तो पहला जो था हमने इसको सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व किया था। ए बी सी डी ये सारे हल किए थे। अब हमने हल करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमने हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इन 10 seconds, a cyclist increases its speed from 5 km per hour to 7 km per hour, while a car moves from rest to 20 km per hour in same time. Calculate and compare acceleration in each case. तो आइए इसको हल करते हैं। तो अब ये बता रहे हैं कि इन 10 seconds a cyclist increases its speeds from 5 km to 7 km per hour। तो ये जो यहाँ पर कह रहे हैं कि 10 सेकंड्स में टाइम क्या है? 10 सेकंड्स। 10 सेकंड में एक साइकिलिस्ट है, वो अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाकर 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर पर आवर कर लेता है। ये साइकिलिस्ट है, ये क्या है? साइकिलिस्ट है। ये साइकिलिस्ट हो गया। और दूसरा एक कार है। कार में कार क्या करता है? कार जो है वो कहते हैं कि एक कार मूव्स फ्रॉम रेस्ट टू 20 किलोमीटर पर आवर, यानी 0 किलोमीटर पर आवर से जो कार है वो 0 किलोमीटर पर आवर से अपनी स्पीड को बढ़ाकर 20 किलोमीटर पर आवर कर लेता है सेम टाइम में। अब यहाँ पर देखा जाए टाइम क्या है? टाइम यहाँ पर है 10 सेकंड्स है, और एक तरफ साइकिलिस्ट है, दूसरी तरफ है कार है। तो ये दो है, एक कार है एक साइकिलिस्ट है। तो साइकिलिस्ट क्या करता है? अपनी स्पीड को जो है ना ये 5 किलोमीटर से बढ़ाकर 7 किलोमीटर कर लेता है, जबकि जो कार वाला है वो क्या करते हैं? रेस्ट बना दिए कि इसकी स्पीड है वो 0 किलोमीटर होगी, यानी 0 पे होगी, तो ये बढ़ाकर 20 किलोमीटर पर आवर की बढ़ा लेता है। तो अब चलिए कैलकुलेट एंड कंपेयर एक्सलरेशन इन ईच केस। तो बेसिकली इन्होंने जो एक्सलरेशन है यहाँ पर ये मांगी है कि एक्सलरेशन क्या होगी अगर हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे, तो इनकी जो फाइनल एक्सलरेशन है वो कितनी बनेगी। तो आइए इसको मालूम करते हैं कि दोनों की एक्सलरेशन क्या है। अब एक्सलरेशन बेसिकली क्या चीज़ है? तो जो एक्सलरेशन है ये क्या चीज़ है, इसको हमें पता होना चाहिए इस हवाले से। तो एक्सलरेशन बेसिकली क्या है? द मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो यानी अगर हम इसको इक्वेशन की सूरत में रिप्रेजेंट करें तो ये एक्सलरेशन है मेरे पास, द मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी जो वेलोसिटी में चेंज आएगा, यानी ये अगर हम करें डेल्टा वी डिवाइडेड बाई, यानी ये द मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी टाइम के साथ साथ हो हम करेंगे डेल्टा टी, द मेजर ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अब ये सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि द मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो वेलोसिटी है ये 5 किलोमीटर से बढ़ गई है, तो ये 7 किलोमीटर पे हो गई है। तो बेसिकली ये क्या है? यानी किलोमीटर पर आवर ये क्या है? वेलोसिटी है। तो ये जो वेलोसिटी है ये 5 किलोमीटर से बढ़ के 7 किलोमीटर पे हो गई है। तो ये बेसिकली क्या है? चेंज इन वेलोसिटी है। अब इस चेंज को मेजर करना, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। यानी ये जो वेलोसिटी 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर पे बढ़ गई है, तो इसको मालूम करना कि ये कैसे बढ़ी है, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। सिमिलरली ये जो 0 किलोमीटर से जो गाड़ी खड़ी है उसकी जो स्पीड है वो 0 है, खड़ी है बिल्कुल,
तो अचानक वो अपनी स्पीड जो है ना वो 10 सेकंड के टाइम के अंदर अंदर अपनी स्पीड को 20 किलोमीटर पर आवर कर देता है। तो ये क्या है, द मेजर ऑफ चेंज इन, यानी ये बेसिकली जो वेलोसिटी है इसमें चेंज आ गई, क्योंकि 0 से 20 किलोमीटर पे आ गया पर आवर। तो ये क्या है, जो मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम, और पैसेज ऑफ टाइम क्या है, 10 सेकंड है, यानी 10 सेकंड के अंदर अंदर। तो इस साइकिलिस्ट जो है इसने अपनी स्पीड जो है 0 किलोमीटर से बढ़ा के 0 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा के 7 किलोमीटर पर आवर कर दिए, जबकि जो कार वाला है उसने 10 सेकंड में अपनी स्पीड को 0 किलोमीटर से बढ़ा के 20 किलोमीटर पर आवर कर दिया है। तो इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। अब हमने ये मालूम करना है कि ये जो है एक साइकिलिस्ट है और ये जो कार वाला है, इसकी जो है जो स्पीड जो बड़ी है इसकी एक्सेलरेशन क्या है दोनों की, तो इसको हम मालूम करेंगे। अब ये जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यानी इसकी चूँकि स्पीड फाइनल इनिशियल जो है, इनिशियल से बढ़ा के जो फाइनल एक्सेलरेशन है, तो इसको अगर हम डिफरेंस निकाल लें तो यानी ये हम इसको फाइनल टू यानी ये जो है जो डिफरेंस है इसमें चेंज इन वेलोसिटी है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी एफ माइनस वी आई, द मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इनिशियल फाइनल कितनी थी, और फिर उससे हम माइनस करेंगे इनिशियल को, तो उसके बाद चेंज ऑफ टाइम, यानी टाइम क्या है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो इसी तरीके से हम इसको इक्वेशन को लिख सकते हैं, द मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब हमारे पास जो इनिशियल यानी जो साइकिलिस्ट है उसकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल कितनी है, वी आई इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। अब चूँकि वेलोसिटी हम इसको मीटर पर सेकंड में अक्सर रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसको हम वेलोसिटी, तो लिहाजा यहाँ पर यूनिट है वो क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर है। तो हमने किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ये हम पहले वीडियो में कर चुके हैं बड़ी तफसील से, लेकिन आपको उसको उसकी समझ आई होगी, लेकिन इसको दोबारा भी हम करते हैं। अब ये यहाँ पर जिस तरह हमारे पास ये वी आई, हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है ये वाली है 5 किलोमीटर पर आवर। ये यहाँ पर अगर हम लिख ले 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये 5 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें हमने पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, हमें पता है कि 1 किलोमीटर हमारे पास बराबर है 1000 मीटर के, ये 1000 मीटर के बराबर है। अब किलोमीटर किलोमीटर यहाँ पर कैंसिल हो गया। उसके बाद हमने आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि यहाँ पर आवर जो है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। यहाँ पर क्या है 60 मिनट्स, ये मिनट्स है। तो अब हम यहाँ पर आवर और आवर कैंसिल हो गया यूनिट, तो हमारे पास अब ये भी पता है कि जो है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। तो ये अब मिनट्स और मिनट्स का यूनिट भी कैंसिल हो गया। हमारे पास जो यूनिट बच गया वो है मीटर पर सेकंड। यानी अगर हम इसको हाईलाइट करें तो ये हमारे पास यूनिट मीटर बच गया, और हमारे पास ये क्या बच गया, सेकंड। तो बाकी सारे यूनिट कैंसिल हो गए, और हमारे पास जो वैल्यूज़ बची हैं, जो हमारे पास वैल्यूज़ बच गई है वो है, यानी अगर हम इसको देखें तो ये 5 इंटू 1000 मीटर, 5000 मीटर डिवाइडेड बाई 60, ये 60 वाला बच गया, और 60 सेकेंड्स, 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास ये बच गया 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो इसको अगर हम आगे ले जाना चाहें तो हमारे पास ये जो मतलब 5 इंटू 1000, ये 5000 मीटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 60 इंटू 60 हो जाएगा 3600 सेकेंड हो जाएगा। तो हम इसको आगे लिखते हैं, ये हमारे पास जो था 5 इंटू 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 60 इंटू
इंटू 60 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा 5000 मीटर डिवाइडेड बाई 36 100 सेकेंड्स। तो अगर हम 5000 को 60 पे डिवाइड करें, यहाँ पर ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर ये भी कैंसिल हो गया, हमारे पास ये 50/36। तो अगर हम 50/36 को कैलकुलेट करें तो इससे बन जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 36, तो ये हो जाएगा 1.388 1.388। ये हमारे पास अब यूनिट हमारे पास है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये हो गई वेलोसिटी। ये जो है हमारे पास, ये क्या आ गई, इनिशियल वेलोसिटी आ गई। ये वाली जो वेलोसिटी है ये हमारे पास कितनी आ गई, 1.388। सो यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है 5 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1.388 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 1.388 मीटर पर सेकंड। अब हमने फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है जो 7 किलोमीटर पर आवर है, इसको फाइंड आउट करनी है। तो फाइनल जो है वो क्या है, वी एफ इज इक्वल टू 7 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी हमें ऐसे ही कन्वर्ट करना है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो यहाँ पर किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आवर है, आवर को कैसे करेंगे, 1 आवर यानी 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 60 मिनट्स हो तो आवर आवर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद मिनट्स जो है, we know that 1 minute is equal to 60 seconds। ये मिनट्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो उसके बाद हमारे पास जो है जो यूनिट बच गया वो कौन कौन से हमारे पास, यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास यूनिट जो बच गया वो है मीटर पर सेकंड हमारे पास बच गया, बाकी सारे यूनिट कैंसिल हो गए। तो अब हमने क्या लिखना है, 7, तो ये जो बच गया 7, ये 1000 है। तो अगर हम ये सीधा लिख लेंगे 7000 यानी 7 इंटू 1000 इज इक्वल टू 7000 मीटर, यूनिट हमारे पास बच गया था। उसके बाद है ये जो है नीचे 60/60, तो 60/60 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3600 और यूनिट क्या है, सेकंड। तो अब हमारे पास क्या है 7000 मीटर डिवाइडेड बाई 3600 सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो यूनिट हमारे पास आ गया। अब 7000 इसमें से ये जो 0 है 2 ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, और फिर 70 डिवाइडेड बाई 36, तो 70 डिवाइडेड बाई 36 से जो वैल्यू आएगी उसको हम कैलकुलेट करते हैं। 70 डिवाइडेड बाई 36, तो वो हो जाएगा 1.94 मीटर पर सेकंड। तो ये जो है हमारे पास क्या आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई। हमारे पास जो वी एफ है वो कितनी आ गई, 1.94 मीटर पर सेकंड। वी एफ की 1.94 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। तो अब हमने इनिशियल वेलोसिटी मालूम कर लिए और फाइनल भी मालूम कर लिए। तो हम इसको अब इस इक्वेशन में पुट करते, वी एफ ये इक्वेशन जो है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो आएगा, ये जो साइकिलिस्ट है इसका आएगा यानी वी एफ कितनी है 1.94, इनिशियल कितनी है 1.388। अब टाइम क्या है, टी एफ फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम। तो टी एफ हमारे पास है यहाँ पर ये फाइनल टाइम 10 सेकंड है, 10 सेकंड है, और टी आई जो है टी आई हमारे पास है 0 सेकेंड्स। कि सारी बातें हमने 0 से स्टार्ट लिया है और फिर आगे 10 सेकंड की तरफ गए।
तो हम लिख सकते हैं कि जो है टी एफ माइनस टी आई, यानी आप लिख सकते हैं कि टी 10 सेकेंड्स माइनस 0 सेकेंड्स। ठीक है, अब ये अगर हम कैलकुलेट कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 0.552, ये 0.552 डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड्स। तो अब इसको हम डिवाइड करें 10 पे तो ये हो जाएगा 0.0552, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो एक्सेलरेशन है पॉइंट डबल फाइव 0.0552 और ये होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने मीटर की एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा एक्सेलरेशन जो है। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए ना, जो ऊपर वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है ये क्या है, मीटर पर सेकंड, और नीचे जो ये वाला सेकंड है, यानी ये जो मीटर पर सेकंड, यानी ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना, तो ये सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ये दो मिल गया आपस में, और ये मीटर हो गया, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो अब जो साइकिलिस्ट है इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो 0.0552 होगी, ये हो जाएगा 0.0552 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास साइकिलिस्ट की जो एक्सेलरेशन है वो आ गई। अब हम मालूम करते हैं जो कार है उसकी क्या एक्सेलरेशन है। उसके बाद है कार जो है, कार की क्या है, कार को अगर हम मालूम करना चाहें उसकी जो इनिशियल एक्सेलरेशन क्या है उसकी और फाइनल क्या है, हमारे पास कार जो है वो इनिशियल इसकी जो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, सारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है 0 किलोमीटर पर सेकंड है, और जो फाइनल है वी एफ ये इज इक्वल टू यहाँ पर 20 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये अब हमने मालूम करना है कि इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। तो अब हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन ये वाली जो है जो इक्वेशन है कि वी एफ माइनस वी आई। अब टाइम भी यहाँ पर क्या है 20 सेकेंड्स है, इसकी मेरी 10 सेकेंड है, सॉरी 10 सेकेंड यहाँ पर टाइम है। तो अगर हम यानी टी यहाँ पर टी आई भी क्या है, टी एफ 10 सेकेंड्स है, और टी आई जो है वो क्या है 0 सेकेंड्स। तो इसको हम इक्वेशन में पुट करते हैं, बल्कि हम पहले जो है किलोमीटर पर सेकंड को दोबारा इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में। तो इसके लिए फिर हमें यहाँ पर करना पड़ेगा 20। अब हम कहते हैं कि 20 किलोमीटर पर सेकंड जो है वो अगर हम करना चाहें तो इसको हम किलोमीटर पर सेकंड है, तो इसको यानी कि अगर मैं इसको तरतीब से करूँ तो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। 20 किलोमीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर है, ये 20 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पर मेरा ख्याल है यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है 20 किलोमीटर पर आवर है। इसको हम अगर करना चाहें कन्वर्ट तो इसको भी हम कर सकते हैं। ये 0 किलोमीटर पर आवर, ये भी पर आवर है, और ये पर आवर जो है इसमें, तो 20 किलोमीटर पर आवर इसको हम यानी 1000 मीटर 1 किलोमीटर में ये होते हैं, तो 1 किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आवर को कन्वर्ट करते हैं। आवर जो है हमारे पास एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो उसके बाद ये आवर कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो हमारे पास हमें पता है कि मिनट को हमने 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो ये हो जाएगा मिनट और मिनट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो अब हमारे पास ये जो इक्वेशन बनेगा ये कैलकुलेशन में 20 बच जाएगा, और 20 के साथ अगर हम 1000 को मल्टीप्लाई करें तो जो 20,000 हो जाएगा, और ये हमारे पास मीटर है। उसके बाद
60/60 करे हो जाएगा 3600 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास जो कार है उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो बन जाती है। तो ये 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो गए, ये कट गए 20 तो 200/36, तो 200/36, तो दैट इज इक्वल टू 5.55, यानी 5. ये अगर हम करें इसको यहाँ पर तो 5.55 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास कार की जो फाइनल वेलोसिटी है वो 5.55 मीटर पर सेकेंड आ गई, यानी 20 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5.55 मीटर पर सेकेंड। अब हम एक्सेलरेशन मालूम करते हैं। कार की जो फाइनल वेलोसिटी है वो 5.55 मीटर पर सेकेंड है। तो हम इक्वेशन में पुट करते हैं। इक्वेशन हमारे पास ये वाला है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो है कार की कितनी है, 5.55 माइनस इनिशियल कितनी है, यहाँ पर ये इनिशियल 0 है कार की, तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद टाइम है, जो फाइनल टाइम तो ये वाला है 10 सेकेंड है, अगर जो इनिशियल है यानी 10 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 सेकेंड। तो हमारे पास इक्वेशन जो आ रहा है ये 5.55 मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास ये बन जाएगा 10 सेकेंड्स, तो ये 10 सेकेंड हो गया, और ये भी सेकेंड है। तो अब ये जो 2 सेकेंड है ये सेकेंड स्क्वायर हो जाएंगे, और ये हमारे पास मीटर यूनिट बच गया। तो 5.55 डिवाइडेड बाई 10, तो इससे जो वैल्यू आएगी 5.55 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगी 5.55। तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो बनेगा वो बनेगा 5.55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास कार की जो फाइनल एक्सेलरेशन है वो आ गई। अब हमारे पास जो साइकिलिस्ट था, यानी साइकिलिस्ट जो था उसकी जो एक्सेलरेशन था वो था 0.0552, और जो हमारे पास कार है, कार की जो एक्सेलरेशन थी वो क्या होगी, 5.55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये फिर उसकी हो गई, साइकिलिस्ट की हो गई, और ये हो गई कार की एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से आप जो है एक्सेलरेशन को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कि ये कहते हैं कैलकुलेट तो कर दिया हमने, उसके बाद कंपेयर एक्सेलरेशन ऑफ ईच इन ईच केस। तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर पॉइंट यानी जो कार वाली है 0.55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और जो साइकिलिस्ट है उसकी 0.055, यानी यहाँ पर ये भी इसको दिखाया गया। तो इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं आसानी के साथ। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको हम अगली वीडियो में हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अगली वीडियो देख लीजिएगा।